सिंधी कल्चर डे, रैली के शुरका की कराची में हंगामा आराई। रैली के शुरका ने शारा फैसल पर ईदी फाउंडेशन की एम्बुलेंस तबाह कर दी। मुश्तइल अफराद ने डंडों और लाठियों से एम्बुलेंस के शीशे तोड़ दिए। एम्बुलेंस से स्ट्रेचर निकालकर सड़क पर फेंक दिया। इससे कबल मुश्तइल अफराद ने FTC करीब पुलिस और शहरियों पर पथराव किया। सरकारी निजी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। शहरियों पर तशद्दुद, ख़वातीन से बदतमीज़ी, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। शारा फैसल कई घंटों तक मैदान जंग बनी रही। पाकिस्तान के मफाद में जो होगा हम साथ देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस है तो अवाम ने तीसरी बार मुंतखब किया। गवर्नेंस वहाँ नहीं जहाँ IMF ने चार्जशीट दे दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, 5300 अरब रुपए कोई अपनी जेब से नहीं लाया, अवाम के टैक्स का पैसा है, ये पैसे हम आपको खाने नहीं देंगे। और एक ज़माना था PTI की हुकूमत थी और मियां नवाज शरीफ कैद थे और यूथिये कहते थे कि बेटे लंदन में अयाशी कर रहे हैं और बाप कैद है। मेरा यूथियों से सवाल है कि अब क्या ख्याल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि बानी PTI को उनके अपने मयार पे परखें या किसी भी मयार पे परखें, वो 2 नंबर ही निकलेंगे। उनके चाहने वाले भी इस हकीकत से आशना हैं, लेकिन अपने अखलाकी और इंसानी मयार की पस्ती की वजह से मजबूर हैं। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर, IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की मंजूरी कल तक मुतवक्के। IMF ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का शेड्यूल जारी कर दिया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग्स वाशिंगटन में 8 से 14 दिसंबर तक होंगी। IMF के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान से स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लिया जाएगा। इजलास में पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर्स की मंजूरी का मजबूत इम्कान। IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर की तीसरी किस्त शामिल। मौसमियाती तब्दीली प्रोग्राम RSF के तहत 20 करोड़ डॉलर्स की पहली किस्त की मंजूरी मुतवक्के। कर्ज की नई किस्त की मंजूरी से मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में खातिर खा बेहतरी और मज़ीद मालियाती इस्तेहकाम आने का इम्कान। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के पाक अफ़वाज से मुतालिक इश्तिहार अंगेज़ बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान ज़िम्मेदार रियासत है और खत्ते में अमन के लिए पुरअज़्म है। तमाम रियासती इदारे और मसल्ह फ़ौज कौमी सलामती के मज़बूत सतून हैं। भारत खत्ते में अदम इस्तेहकाम, रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी से तवज्जो हटाना चाहता है। इश्तिहार अंगेज़ भारतीय बयानात से वाज़ेह है, भारत को खत्ते के अमन और इस्तेहकाम की परवाह नहीं। पाकिस्तान ने भारत से हिंदुत्वा फैशिस्ट नज़रिए की तहकीकात का मुतालबा किया। हिंदुत्वा नज़रिए ने हुजूम के हाथों कत्ल और मावराए अदालत कत्ल इक़दामात को जन्म दिया। पाकिस्तान बक़ाए बाहमी मुकालमे और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। मैं DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को 100% मैं उसको सेकंड करता हूँ। 2018 में अपीजमेंट किसने की थी? इसी मौसूफ ने की थी ना, ये सिर्फ TTP के साथ नहीं की थी। बलूचिस्तान के जो दहशतगर्द हैं उनके साथ भी ये अपीजमेंट की गई। बलूचिस्तान में लोग अपने फोर्सेस के साथ थे, अपनी फोर्सेस के साथ हैं, अपनी फोर्सेस के साथ रहेंगे। और ये जो पॉपुलर लीडर जिसकी बात करते हैं उसके अपने बेटे लंदन में हो, मेरे 2 भाई पाकिस्तान की फौज में। रियासत का जो दिल है वो बहुत बड़ा है, जिसकी एग्जाम्पल मैंने आपको परसों की दी। पाक फौज के खिलाफ बात करने वाले शोहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाते हैं। सियासत रियासत से बढ़ के नहीं हो सकती। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सज्जाद बख्ती कहते हैं, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 100% तायद करता हूँ। पाकिस्तान की रियासत, आर्म फोर्सेस और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। रियासत को कमज़ोर करने वाला बयानिया तर्क करना पड़ेगा। रियासत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होगा। किसी की हुकूमत करप्शन, बैड गवर्नेंस से नाराज़ हो सकती है, रियासत से नहीं। सुहेल आफरीदी से गुजारिश है, आपके सूबे को अमन और तरक्की की ज़रूरत है। मैं हुकूमत से भी ये तवक्को रखता हूँ कि इस वक्त की बयानबाजी और मुल्क से बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ चलाने वाली कैंपेन को बड़े गौर से देखें। क्या ये पाकिस्तान के खिलाफ किसी एक और साजिश के इम्कानात पैदा तो नहीं कर रही है? हालांकि ये फौज जो है वो किसी एक पार्टी की नहीं है, किसी हुकूमत की नहीं है, इस कौम की फौज है। हमने अपने लीडर को पाकिस्तान से बड़ा नहीं माना और लाताल्लुक़ हो गए। अगर PTI वाले समझते हैं कि उनका कायद मुल्क से बड़ा है तो उन्हें फैसला करना होगा। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, PTI के लोग और बानी दुनिया भर में फ़ौज की किरदार कशी कर रहे हैं। फ़ौज किसी एक पार्टी की नहीं, मुल्क की है। फारूक सत्तार बोले, PTI की सियासत फ़ौज दुश्मनी और मुखालिफत के अलावा कुछ नहीं। एक शख्स मुसलसल रियासती इदारों खुसूसन पाक फौज के खिलाफ इश्तिहार अंगेज़ बयानियाँ बनाकर दुश्मन कुव्वतों के मफाद में प्रोपेगेंडा चला रहा है। DGISPR कहते हैं कि उस शख्स के फैलाए गए प्रोपेगेंडा ने अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को फ़ायदा पहुँचाया और पाकिस्तान की आलमी साख को भी निशाना बनाया।
ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ فوج نے کبھی اس طرح کسی سیاسی شخص یا جماعت کو نشانہ نہیں بنایا، جتنی وضاحت اس کے بارے میں کرنا پڑی کیونکہ معاملہ قومی سلامتی کا ہے۔ وزیراعظم کی صدر نون لیگ نواز شریف سے جاتی عمرہ میں اہم ملاقات، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بھی شرکت، ملکی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف نے معاشی اعشاریے بہتر ہونے پر وزیراعظم کی تعریف کی۔ پیپلز پارٹی بری ہے تو ہمارے منصوبوں پہ جا کے اپنی تختی کیوں لگاتے ہو؟ جائیے امیر خسرو روڈ پہ جا کے دیکھیے ترازو، کام ہمارے۔ ابھی ماڈل کالونی کی میں نے ریلوے پھاٹک کی روڈ بتائی، پیسے ہمارے، کام ہمارا، تختی منیم صاحب نے لگا دی۔ تو یار یہ دوہرا معیار نہیں ہو سکتا۔ کام ہمارا ہوتا ہے اور تختی منم ظفر کی لگا دیتے ہیں۔ بار بار وضاحت کے ساتھ کہہ چکا ہوں کہ کام کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ لائٹ ڈھکن سمیت ہر چیز میئر لگائے تو ان کا کیا کام ہے؟ میئر کراچی مرتضی وہاب نے جماعت اسلامی کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا کراچی کی فی یو سی کو ماہانہ 5 سے 12 لاکھ روپے دیتے ہیں اور کیا اپنا خون دے دیں؟ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں ہمارا کسی شہر یا صوبے سے نہیں، ہمارا مقابلہ دنیا سے ہے۔ سندھ میں دنیا کا سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ بنا رہے ہیں۔ اب چہرے نہیں، نظام کو بدلنے کی یہ تحریک آگے بڑھے گی۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج اس وقت بیک وقت پورے پنجاب میں جو احتجاج کیا جا رہا ہے اس کا دائرہ ہم گلی محلوں کی سطح پر بڑھائیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ 21 دسمبر کو تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں دھرنے دیے جائیں گے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی نے سب اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھ کے خزانے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پنجاب میں بلدیاتی ایکٹ کالا قانون ہے جس میں غیر جماعتی بنیاد پر بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں گے۔ بلدیاتی کالے قانون کے خلاف 21 دسمبر کو ڈویژن ہیڈ کوارٹرز میں دھرنا دیں گے۔ لاہور میں مظاہرے سے خطاب، امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی 17 برستی کرپشن نے شہر کو تباہ حال کر دیا، پورے شہر کا حال گٹر جیسا ہو گیا۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں گھر سے 3 خواتین کی لاشیں ملی۔ ریسکیو حکام کے مطابق گھر سے ایک شخص بھی تشویشناک حالت میں ملا، جہاں بحق خواتین کی شناخت نہ ہو سکی، لاشیں اسپتال منتقل، تحقیقات جاری۔ اجرک اور ٹوپی کی شان، سندھ کی روشن پہچان، کراچی سمیت سندھ بھر میں کلچرل ڈے زور و شور سے منایا گیا۔ شہر شہر ریلیاں اور تقریبات، گیتوں پر والہانہ رقص، جوش و خروش، عروج پر ساحل پر ہر جانب اجرک اور سندھی ٹوپیوں کی بہار۔ صدر مملکت آصف زرداری نے کہا سندھ وہ پہلا صوبہ تھا جس کی اسمبلی نے قیام پاکستان کی قرارداد منظور کر کے تاریخ میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ بلال بھٹو کہتے ہیں کہ سندھی ثقافت پاکستان کی متنوع ثقافتی گلدستے میں ایک روشن اور خوش رنگ پھول ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنے پیغام میں کہا کہ سندھ کا آج صرف ثقافت کا دن نہیں بلکہ اپنی پہچان پر فخر کی تجدید ہے۔ پنجاب اور کے پی میں گیس لوڈ شیڈنگ کا نیا اسکیجول جاری، دسمبر تا فروری۔ گیس لوڈ شیڈنگ اسکیجول کے مطابق صارفین کو 3 اوقات میں وقفے وقفے سے گیس میسر ہوگی۔ صبح 5:30 سے 8:30 بجے تک گیس ملے گی، دوپہر میں 11:30 سے 1:30 بجے تک گیس میسر ہوگی، شام 5:30 سے 8:30 بجے تک گیس ملے گی۔